हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2020, 21 और 22 में पूछा गया है। वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देख पाएंगे CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देख पाएंगे CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देख पाएंगे क्वेश्चन का आपसे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कारण निश्चित कूट भाषा में रूमी को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताइए कि चेस को किस प्रकार हम लिख पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न जब आपको कोडिंग डिकोडिंग से आता है तो आपको प्रत्येक लेटर पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो लेटर यहाँ देख पा रहे हैं आर है, यहाँ देख पा रहे हैं क्यू। आर होता है 18, क्यू होता है कितना 17। तो आप देख पा रहे हैं 17 को 18 को 17 लिख दिया, मतलब एक लेटर पीछे चला गया, ठीक है। उसके बाद यू 21, भी 22, एक लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद थर्ड लेटर को देख पा रहे हैं क्या एम है। एम का अगर पोजीशन देखते हैं तो 13 होता है, एल 12, फिर माइनस का बंद कर दिया है। उसके बाद फिर एम कितना 13, एन 14, प्लस का बन आप सीरीज को पकड़ पाएंगे। उसके बाद वाई है, वाई 25, एक्स 24, माइनस का बन, पहले माइनस +2 हुआ, फिर +1 -1 +1 -1। ये मेरा क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तो जो सीरीज यहाँ लगाया गया वहीं आप इसके साथ लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा इजीली। सी का कितना होता है 3, 3 में 1 घटाइएगा 2, 2 के लिए आएगा बी, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, एच होता 8 में 1 जोड़िएगा 9, 9 के लिए आता आई, ठीक है। बी आई से मेरा आंसर आना चाहिए, यहाँ बी जी है इसलिए आंसर नहीं हो सकता है, यहाँ भी बी जी है, ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर थर्ड लेटर में क्या होगा, थर्ड लेटर में माइनस का बन होगा। जब 5 में 1 घटाइएगा तो 4 आएगा, 4 के लिए आएगा डी, आई के बाद डी आना चाहिए, यहाँ एफ है इसलिए ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन आपका गलत है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे भी आप ये 2 लेटर को चेक कीजिएगा तो ये मिल जाएगा टी और आर। आपका आंसर आ गया तो आप आगे चेक कीजिए या ना कीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए थर्ड लेटर में +1 करना, 19 में 1 जोड़िएगा 20 के लिए आएगा टी, टी मिला आपको। उसके बाद 1 माइनस करना पड़ेगा, 19 में 1 हटाइएगा 18 के लिए आर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बार बार बोलते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। करा किसान और खेत में जो संबंध है बताइए कलाकार के साथ क्या आएगा, थिएटर या फिर नायक या फिर एक्शन या फिर अभिनेता। आप सब जानते होंगे किसान और खेत में क्या संबंध है। किसान अगर खेत में वर्क करता है काम, उसी प्रकार कलाकार जो आर्टिस्ट होता है वह कहाँ काम करता है, वर्क थिएटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कलाकार हीरो नहीं होता है, ना ही एक्टर होता है और ना ही एक्शन, वो कहाँ काम करता है, जाकर थिएटर में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। CAG को GEK के रूप में लिखा गया, मतलब इसको इन दोनों में जो संबंध है बताइए, वही संबंध के साथ यहाँ बताइए आपका कौन ऑप्शन आ सकता है। यहाँ भी आपको लेटर देखना पड़ेगा। सी होता है कितना 3, जी होता है 7, 3 से 7 चला गया, मतलब 4 लेटर आगे बढ़ गया, ठीक है, प्लस का 4 हो गया। उसके बाद फिर क्या देख पाएंगे, ए होता है कितना 1, ई होता है कितना 5, यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 से 5 4 लेटर आगे बढ़ गया, 7 11, मतलब यहाँ भी 4 लेटर आगे हो गया, 7 4 11। आपका लेटर का अगर पोजीशन आता है तो प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग या फिर मतलब जो लेटर के बेस पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। चलिए ठीक है, सारे में +4 हुआ तीनों लेटर में, तो आप भी जोड़ दीजिए। 8 में 4 जोड़िएगा 12 के लिए आएगा एल। उसके बाद फिर 5 में 4 जोड़िएगा 9, 9 के लिए आएगा आई। उसके बाद एल 12 में 4 जोड़िएगा 16 के लिए आएगा पी, LIP आएगा, LIP ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कर निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन को इस रूप में लिखा गया है, तो बताइए कि उसी कूट भाषा में इनविजुअल को क्या लिखा जाएगा। देख पाएंगे ये भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो आप लेटर पे ध्यान दीजिए। 15 O15 P16, देख पाएंगे 15 को 16 लिखा, मतलब प्लस का 1 एक लेटर आगे बढ़ गया। O के P16 O15 माइनस का 1। उसके बाद फिर आप देख पाएंगे क्या है 5 6 प्लस का 1 हो गया। उसके बाद देख पाएंगे और 18 Q17 माइनस का 1 किया गया यहाँ,
उसके बाद लेटर क्या है 1 को लिखा है 2 मतलब प्लस का बहन। उसके बाद 20 को लिखा 19 माइनस का बहन। हमें लगता है आप सीरीज को पकड़ पा रहे होंगे कि प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर -1 +1 -1 +1 माइनस, इसी प्रकार आगे आपका सीरीज जा रहा है। तो आपको बार बार सारे लेटर को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आप अब अपना आंसर पे चलिए। देखिएगा +1 से स्टार्ट हुआ। जब आपको इसके बारे में पूछा कि इंडिविजुअल को क्या लिखा जाएगा, आई में एक जोड़िएगा, आई है एक, आई के बाद फिर क्या आएगा जे, एक आगे बढ़ेगा, फिर एक माइनस करना पड़ेगा, 14 में 1 घटाइएगा 13 के लिए आएगा एम, ठीक है। जे के बाद एम आना चाहिए, यहाँ एन है, यहाँ तो पहले एच से स्टार्ट है इसलिए ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। उसके बाद फिर एम आना चाहिए तीनों ऑप्शन में, चलिए ठीक है। थर्ड लेटर में क्या आना चाहिए, प्लस का वन। भी 22 में 1 जोड़िएगा 23 के लिए आएगा डब्लू। उसके एम के बाद डब्लू आना चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं तो यू है, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया गलत। नेक्स्ट में होगा माइनस का वन, 9 में 1 घटाइएगा 8 हो जाएगा, 8 के लिए आएगा एच। उसके बाद एच मिलाना चाहिए। चलिए 2 ऑप्शन तो आपको गलत है, देख पा रहेंगे यहाँ तक आपको टी एच यहाँ तक आपको सेम लेटर जो सीरीज है दिखाई दे रहा होगा। यहाँ सी तक सारे में सेम है। उसके बाद यहाँ आई है, यहाँ के हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे जाइए आप। के लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर तक सेम है, तो 7 तक सेम है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लेटर तक माइनस है, 7वां लेटर में क्या है प्लस का वन। अगला तक जाना कितना 1 2 3 4 5 6 7 लेटर तक सेम था, 7 लेटर हटा दिए, 8वां लेटर में -1 होना चाहिए, ठीक है। 8वां लेटर कहाँ है 2 3 4 5 6 7 8 एल है। एल में 1 घटाइएगा 11 हो जाएगा, 12 में घटाइएगा 11, लास्ट में सी के बाद के आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट यहाँ तक आपको हम चेक नहीं किए क्योंकि यहाँ तक सी तक दोनों ऑप्शन में सेम था, जहाँ डिफरेंस दिया डायरेक्ट वो उसको हम चेक कर लिए। यहाँ भी आप चेक करते तो सिर्फ 2 से 4 सेकंड आपका टाइम वेस्ट हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। चलिए ठीक है, ई कितना होता है 5, सी 3, 5 और 3 सारे का लेटर का नंबर लिख देते हैं। एच मिस 8, 8 6, 8 6, उसके बाद क्या है 14, कॉमा में 14, 11 9, यू 21। देखिएगा आप सीरीज क्या है, देख पा रहे हैं यही आपका ये लेटर का क्या है सीरीज चल रहा है। बताइए इसमें कौन इस सीरीज से संबंधित नहीं है जो आपको पूछा। तो आप ध्यान से देख पाएंगे इन दोनों लेटर को अगर जोड़ देते हैं 5 3 क्या हो रहा है 8, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 6 14, ठीक है। यहाँ अगर जोड़िएगा तो 11 9 20 होना चाहिए, पर 21 लिख दिया है इसलिए यहाँ 21 की जगह 20 के लिए टी होना चाहिए, वहाँ लिख दिया यू, इसलिए यू नहीं लिखाना चाहिए, इसलिए यू क्या है इस श्रृंखला में अलग है, गलत है, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ टी अगर आता तो ये सीरीज में आता, पर यहाँ यू लिख दिया इसलिए यू क्या है ये सीरीज नहीं है, सीरीज को मिस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न आ गया। चलिए ठीक है, अगर मेल आता है फीमेल आता है तो उसको सर्कल में लेंगे, अगर मेल आता है तो उसको किस में ट्रायंगल में रखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया मेरी पीढ़ी की, अगर माता पिता आ रहा है मेरे तो एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, दादा आ रहा है तो पिता की एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, और मेरी संतान आ रहे हैं तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, ठीक है। इस बात की आपको फोकस रखना है। चलिए पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है पी, जेंडर किसका पता चला है पी का, क्योंकि पी भाई है, क्यू का जेंडर अभी पता नहीं कि मेल है या फीमेल। आगे पढ़िए आर, क्यू की पुत्री, आर है जो क्यू की पुत्री, क्यू की पुत्री मैंने एक पीढ़ी नीचे जाएगा, कौन है आर, आर पुत्री है इसलिए सर्कल में आएगा। बोले फीमेल के लिए सर्कल लेना, मेल के लिए क्या ट्रायंगल। उसके बाद आगे पढ़ पाएंगे तो एस पी की बहन है, एस जो है पी की बहन, पी की बहन है एस, बहन है इसलिए सर्कल में ले लिए। चलिए आगे पढ़िए क्यू एस की बहन है, क्यू जो है ना एस की भी बहन है, इसका मतलब ये भी सर्कल में आएगा, मतलब ये बहन ये भाई हो गया, इससे ये पता चला। उसके बाद टी, उसके क्या बोला टी आर का भाई है, आर का भाई, आर का भाई कौन है टी, चलिए टी है, टी आर का भाई है इसलिए ट्रायंगल्स में ले लिए। उसके बाद आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, टी का अंकल कौन है, टी का अंकल के बारे में पूछा गया आपसे प्रश्न। चलिए टी और आर की माता है कौन क्यू, ठीक है।
अंकल के बारे में पूछा तो अंकल पी, क्यू तो अंकल हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, मदर्स है। सी की इसमें जिक्र नहीं किया गया, सी कहीं पे भी नहीं आया, इसलिए सी तो इसमें दिया गया ही नहीं है। सी तो ऑप्शन में कहीं हमको दिखाई नहीं दिया, इसलिए सी तो हो नहीं सकता। एस की बात करें तो एस अंकल भी नहीं हो सकता। अंकल एक ही हो सकता, वो कौन है, पी। ठीक है ना। अंकल का यहाँ इंग्लिश अगर रहता तो एक प्रश्न इजीली हो जाता। यहाँ मामा के बारे में बोला भी जा सकता है, इसलिए टी का अंकल या मामा कौन हो सकता है, पी। मामा इसका कौन है, पी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ अंकल की जगह मामा लिखाना चाहिए क्योंकि टी और आ की माता है कौन, क्यू, और क्यू का भाई है कौन, पी, इसलिए टी का मामा होगा पी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा लुप्त संख्या जब से आपसे प्रश्न पूछा तो बड़ी लेटर रहता है, नंबर उस पर फोकस करना आपको। ठीक है, लेटर बड़ी कहाँ दिखाई दे रहा हुआ, नीचे। इसका मतलब ऊपर जो 3 नंबर है इसकी मदद से ये बड़ी नंबर बनाया गया हुआ। ठीक है, तो देख पाएंगे कैसे बनाया होगा। और इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 9 छक्का 54, 54 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 50 हो जाता है। यहाँ करते हैं 8 सत्ते 56 में 3 चला जाएगा 53, बिल्कुल सही। मतलब ऊपर 2 नंबर को माइनस गुना किया है, फिर थर्ड वाले को माइनस कर दिया, इन दोनों को मल्टीपल किया है, इसको माइनस कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 सत्ते 56 में 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एक कॉमन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 8 कह रहा है कि सीरीज का बताइए, सीरीज का अगला सीरीज या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सीरीज आएगा। देखिए कितना था, 63 से हो गया 82 से 102। सीरीज देख पा रहे हैं धीमी गति से आगे बढ़ रहा। अगर मल्टीपल्स रहता तो काफ़ी तेज गति से श्रृंखला आगे बढ़ती, तब पर हम देख रहे हैं सीरीज क्या है, धीमी गति से आगे बढ़ रहा। चलिए सीरीज को देखते हैं, धीमी गति से बढ़ रहा तो हम डिफरेंस से अपना आंसर देख पाएंगे। 63 से हो गया 82, तो देख पा रहे कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। ठीक है ना, 9 3 12 और 6 1 7 1 8, बिल्कुल 19 बढ़ गया। नेक्स्ट में देख पा रहे हैं तो 82 से हो गया कितना, 102, मतलब 20 यहाँ बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख पा रहे होंगे तो 102 से हो गया 123, इसका मतलब 21 यहाँ बढ़ गया। आगे देख पा रहे होंगे तो कितना, 21 123 145 22 बढ़ गया। तो आप सीरीज को पकड़ पाएंगे क्या डिफरेंस चल रहा है, जो 19 बढ़ा 20 बढ़ा 21 बढ़ा 22 बढ़ा, तो अगला बार कितना 23 बढ़ेगा, और 23 बढ़ेगा 145 में तो 861 168 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, वेन्स प्लेनेट एंड सन। वेन्स शुक्र हो गया, ग्रह और सूर्य। आप सब जानते होंगे शुक्र ग्रह के अंदर आएगा, ये हो गया क्या, प्लेनेट ग्रह, ग्रह के अंतर्गत आता है कौन, शुक्र क्या है, ग्रह, इसलिए इस सर्कल के अंदर आ जाएगा शुक्र। ठीक है ना, ग्रह के अंदर आएगा क्या, शुक्र। आप जानते होंगे सन क्या है, सूर्य क्या है, आप सब जानते होंगे एक तारा है, इसलिए ना ही ग्रह से संपर्क आएगा ना ही शुक्र से। इसका एक अलग बनेगा क्या, बेनारेख। इसका सही बेनारेख इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। MTS का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो एक के विपरीत आएगा। चलिए, जब आपसे 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक फिगर दिया जाता है तो आप समझिए वैसे 2 फिगर को सिलेक्ट कीजिए जहां एक सरफेस क्या हो, कॉमन। इन दोनों फिगर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। उसके बाद फिर देख पा रहे हैं यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 2 यहाँ है तो इसमें नहीं, बिल्कुल। मतलब सिलेक्ट किसको कर लिए, पहला फिगर और दूसरा फिगर को हम सिलेक्ट कर लिए जहाँ एक कॉमन सरफेस है। उसके बाद घड़ी की दिशा में दोनों फिगर में घूर जाइए। ठीक है ना, कॉमन सरफेस से, यहाँ कॉमन सरफेस है 1 2 3, 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, घड़ी की दिशा में घूरना। दोनों में कॉमन सरफेस, यहाँ 1 था यहाँ 1 था, 1 से ही घूरना, 1 2 3, यहाँ घूरिए 1 6 5, 1 6 5। चलिए, जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ दोनों सेम है तो कौन 1 से 6 तक नहीं आया, 1 2 3 4 नहीं आया अभी तक, 5 आ चुका, 6 भी आ चुका। इसका मतलब 4 1 एक दूसरे के अपोजिट होगा। आपसे पूछा 1 का अपोजिट 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सब जानते होंगे पासा जब लूडो खेलते हैं उसमें 6 सतह होती है, 1 से 6 तक रहना चाहिए। इसमें देखिए 1 दोनों जगह कॉमन है, इसलिए 1 का अपोजिट कौन जाएगा, 1 तो जा नहीं सकता है। 2 तो 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 नहीं होगा। 3 तो 5 के अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता, 5 भी यहाँ आ चुका है।
और 6 यहाँ आ चुका है, इसलिए 4 नहीं आया था, तो 1 का अपोजिट 4 चला जाएगा। नेक्स्ट कराओ उस विकल्प का चयन करें जो ये जो प्रश्न आकृति आपको दिया गया इसके पैटर्न को पूरा करता है। इस प्रश्न को पूरा करने ये जो सर्कल या इस सर्कल को गोल करने के लिए एक कर्व लेगा। यहाँ सबसे पहले एक कर्व लेगा, यहाँ देख पा रहे हैं एक लाइन्स आ गई है, सीधा वे में एक लाइन्स आ गई है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं कर्व लिया इसलिए गलत, यहाँ कर्व है, चलिए ठीक है। यहाँ सीधा लाइन आ गया इसलिए भी गलत, यहाँ कर्व लिया। उसके बाद ये जो आयत है इसको पूरा करने के लिए एक यहाँ सीधी लाइन्स आनी चाहिए, एक सीधा लाइन यहाँ, एक सीधा लाइन यहाँ, चलिए ठीक। उसके बाद प्रत्येक घेरा में एक एक लाइन से लिखा गया, इसका मतलब एक लाइन यहाँ भी आएगा। एक लाइन यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी लाइन नहीं है, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जो इस पैटर्न को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा उस विकल्प का चयन करो जो दी गई आकृति, ये जो आकृति दिया गया है अंतर्निहित नहीं है। दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है जो आपसे प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी, ठीक है। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस प्रश्न को देखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता अंतर्निहित है, पर ये प्रश्न आपसे कौन सा आकृति इसमें छुपा हुआ नहीं है जो पूछा गया। ऑप्शन ए को देखते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, एक लाइन लाया है, एक लाइन आया है। उसके बाद कॉर्नर बनाते हुए राइट की तरफ गया, यहाँ कर्व बनाते हुए राइट की तरफ गया। इसका मतलब यही आकृति है जो इसमें छुपा हुआ नहीं है। ये कर्व ले लेता तब तो छुपा रहता है, पर ये कॉर्नर के साथ आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को मिलाइएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ सर्कल है तो देख पाएंगे यहाँ सर्कल है, आया है लाइन्स, आया है लाइन्स, कर्व लेते हुए राइट की तरफ, कर्व लेते हुए राइट की तरफ, ऊपर की तरफ कर्व लेते हुए कर्व की तरफ ऊपर। और ये वाले जो आयत है देख पाएंगे ये वाला आयत भी इसमें मिल गया। ये क्या है, छुपा हुआ है। वो बोला अंतर्निहित नहीं है, मतलब निहित नहीं था जो ऑप्शन नंबर ए है। इसको देख पाएंगे तो ये वाला लाइन देख पा रहे हैं, ये आयत ये वाला हो गया। उसके सीधा एक यहाँ आयत बना रहा है, फिर आयत बनाया, सीधा आया, सीधा आया, राइट की तरफ गया, ऊपर ऊपर सर्कल बनाया ऊपर की तरफ, बिल्कुल ये भी क्या है, अंतर्निहित है। इस ऑप्शन को मिलाइएगा तो ये वाला छोटा आकृति यहाँ मिलेगा, ये वाला लाइन जो आया है यहाँ मिलेगा आपको। एक कर्व गया ऊपर, या देखिए कर्व गया, सर्कल लिया है, उसके बाद ये वाली आकृति ये मिल गया। मतलब ऑप्शन ए जो है इसमें छुपा हुआ नहीं था। नेक्स्ट एक का स्कूल में 946 शिक्षक और छात्र हैं, मतलब टोटल शिक्षक कितना और छात्र कितना जो हम नहीं जानते, पर 946 दोनों की संख्या। यदि 42 बच्चों के लिए एक टीचर है, मतलब अगर 42 बच्चा है तो उसके बाद फिर एक टीचर है, ठीक है ना, वही आपसे प्रश्न है। तो बताइए स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं। इसका मतलब 42 अगर लड़का है तो ये को क्या है, टीचर है। तो बताइए कि उस क्लास में कितने शिक्षक है जो आपसे पूछना। तो प्रत्येक 42 लड़का पर क्या है, प्रत्येक एक टीचर है, ठीक है। तो 42 से भाग दे दीजिए किस में, 946 में। 946 में जब भाग दीजिएगा 42 से, कितना बार में कट जाएगा, 42 दूनी कितना होता है, 84। 84 कट जाएगा 2 बार में, उसके बाद 10 बच जाएगा, और 3 बार में भाग चला जाएगा 106। इसका मतलब 23 मल्टीपल्स क्या हो गया, 23 गुना किसका, 946 का। इसका मतलब इसमें टोटल 23 यहाँ मल्टीपल है तो 23 यहाँ भी आएगा, ठीक है, 1 का 23। इसका मतलब पूरा टोटल इसमें कितना है, 23 को क्या है, अथी है टीचर, शिक्षक। 23 को शिक्षक है, बाकी इसमें माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 23 40, मतलब 923 को क्या है, विद्यार्थी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए गिनिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। 1, ये हो गया 2, इन दोनों के बनाने से ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया, ये तो ट्रायंगल है ना, ये हो गया 5, और ये वाला हो गया 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद फिर देख पाएंगे ये एक बड़ा वाला बनाएगा 7। टोटल इसमें 7 ट्रायंगल्स है। फिर से आपको गिन के हम दिखा देते हैं टोटल कितने ट्रायंगल्स है, 7, 1 2 और एक बड़ा 3, और ये वाला 4, और इसको बनाने से 5, और ये वाला तो है नहीं, ये हो गया 6, और ये इसको एक बनाएगा 7। टोटल 7 त्रिभुज है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 15 एक कागज़ है जिसको इस प्रकार मोड़ा गया जो आपको दर्शाया गया, मतलब यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया गया, उसके बाद फिर यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया गया, और उसके बाद यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक कर्व का निशान लगाया गया। तो बताइए कि खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। जब खोलिएगा तो ये वाला लाइन्स है जो पहले यहाँ पर आएगा, ये वाली सतह, तो ये वाला कर्व एक कर्व यहाँ बनाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों सतह इधर जाएगा तो ये वाला कर्व यहाँ लेगा, और ये वाला कर्व लेगा इस सतह पे। 4 को कर्व लेना चाहिए, चारों में कर्व है, चारों ऑप्शन में। यहाँ कर्व नहीं लिया इसलिए ऑप्शन गलत।
बीच में चारों जगह कर्व लेना चाहिए, 3 ऑप्शन में तीनों जगह, ठीक है। उसके बाद ये दोनों सर्कल जब खुलेगा तो इधर आएगा दोनों सर्कल, और ऊपर जो 4 सर्कल है नीचे आएगा, इस प्रकार सीधी लाइन में 4 सर्कल यहाँ है यहाँ। पर एक कॉर्नर में सर्कल कैसे आएगा, कॉर्नर में कोई यहाँ निशान नहीं बनाया गया तो इसलिए गलत। 4 वो, ठीक है। यहाँ ऐसे वे में जाना चाहिए, ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय, टेक केयर।